पार्टी 2002 से लगातार गली गली जाती है, हर बार जाती है, सिर्फ चुनाव के ही उद्देश्य से नहीं, जनता के बीच में सदैव बनी रहती है, लोगों का हालचाल लेती रहती है, संगठन का निर्माण करती रहती है, बूथ स्तरीय संगठन भी देखती रहती है और उन वंचित वर्गों को भी तलाश करती रहती है जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं। ऐसे लोगों से मिलने मिलाने का क्रम हमेशा जारी रहता है। बशर्ते ये चुनाव का समय चल रहा है और गांव की जनता चाह रही है कि अरविंद राजभर को सुना जाए, ओम प्रकाश राजभर को सुना जाए। वो क्या कहते हैं, अब तक उन लोगों ने क्या किया है, वो नई योजनाएं क्या है, वो नई चीज़ें क्या है, जिसको लेकर के अरविंद राजभर या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गाँव अरविंद जी ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर पर यह आरोप लग रहा है कि ये अपने बेटे अरविंद को यानी आपको लाभ पहुंचाने के लिए ये पाला बदले हैं। कौनो बिजनेस कर लेवे के चाहिए तब ओम प्रकाश राजभर जी के। ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक उंगली अगर ये हमारे ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं तो 4 उंगली उनकी तरफ इशारा कर रही है। ये आरोप निराधार है। अगर हमको लाभ लेना होता तो हम यहाँ कुर्ता पैंट पहन करके गांव-गांव नहीं घूमते, हम अपने युवा साथियों से नहीं मिलते। आज मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ इस पे समाजवादी का ध्यान नहीं गया कि आज़ादी के 76 साल हो गए, 64 साल से जनता वोट दे रही है और 4 बार सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही। आज भी इस गांव में सरकारी विद्यालय नहीं है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। इस पे ध्यान समाजवादी पार्टी का नहीं रहा। समाजवादी पार्टी का ध्यान इस पे भी नहीं रहा कि जो मुस्लिम समाज का वोट लेकर के 4 बार सरकार बनाया, वो सरकार बनने के पहले जो मुस्लिम समाज कांग्रेस के रिजिम में 32% नौकरियों में था, आज ये समाज आकर के 1% भी नहीं रह गया है। इस पे समाजवादी का ध्यान नहीं जाता है। समाजवादी का ध्यान खाली इस पे जाता है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर इतनी ताकत, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ऐसा अरविंद जी वो है, बेवफा तो वफा कर, ना हो यकीन तो दुआ कर। कल तक आप गलवैया किए तब तो यही समाजवादी सही रहा, लेकिन आज वो बात क्यों आ गई कि सनम बेवफा निकला। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहा करते हैं, अच्छे नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहा करते हैं अगर कीचड़ की सफाई करनी है तो कीचड़ में जाना पड़ेगा, और अगर कमल को खिलाना है और कमल को लेना है तब भी कीचड़ में जाना पड़ेगा। हम समाजवादी पार्टी के, ये हमारा पुराना अनुभव है उनके साथ। माननीय मुलायम सिंह यादव मुझे अच्छी प्रकार से याद है, आजमगढ़ के लोकसभा के चुनाव में भी हमने जो है उनको समर्थन दिया था, हमको धोखा मिला। हमने संत कबीर नगर में समर्थन दिया, खलीलाबाद में हमको धोखा मिला। उसके बावजूद अखिलेश यादव को हम युवा नेता समझते थे, टेक्निकल नेता समझते थे, काम करने वाला, लेकिन जब नज़दीक गए तो ऐसा पता चला कि अखिलेश यादव नेता नहीं, अखिलेश यादव भस्मासुर है। अच्छा ये भी बताइए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने ही समाज के लोग को पियक्कड़ और इस तरह की बातें, बार बार ये शब्द आता है, ये कहाँ तक नेताजी उदाहरण देते हैं, मैं भी देता हूँ। ये लोग कहते थे कि जब इनके शिक्षा की बात करते थे, हम लोग इनके अधिकार की बात करते थे, तो समाजवादी के ही नेता कहते थे कि इनको शिक्षा की क्या आवश्यकता है, ये तो दारू पीने वाली जात है, ये जितना कमाते हैं उतने में दारू पी जाते हैं। इसी बात को हमारे नेता समाज के को जगाने के लिए और उन लोगों को जवाब देने के लिए बोलते रहते हैं जो इस बात को कहते हैं अब ये समाज दारू पीने वाला नहीं, अब ये समाज पढ़ा लिखा हो गया है, ये समाज आगे बढ़ रहा है। इस समाज का पुराना इतिहास रहा है, इस समाज ने मिल करके इस देश की रक्षा सुरक्षा किया था। अरविंद जी एक लास्ट सवाल, अभी ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर समाज को एसटी का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइबेज की। शेड्यूल ट्राइबेज का यह मामला बड़ा पेचीदा है, वो आप भी जान रहे हैं, वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है किस जाति को जनजाति की क्या दर्जा दिया जाए, ये राज्य के विवेक पर है और वो सिद्ध करना होगा कि हमारी उत्पत्ति वन जाति से हुई है। यह संभव नहीं है, यह कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है कि हम अपने राजभर समाज को जनजाति का दर्जा दिलाएंगे, हालांकि वो दूर दूर तक वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये वास्तविकता के धरातल पर यही है। जो शेड्यूल ट्राइबेज की परिभाषा जो मैं जानता हूँ उस पर जो है कहाँ तक सिद्ध वो आपको लग रहा होगा, वो आपको लग रहा होगा, इसकी पहल हम करते हैं। राजभर जाति कैसे अनुसूचित जनजाति में शामिल होगी इसका भी एक चरण है और हम उस पर काम करा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जियो जारी किया है, सूचना दिया है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सूचना आई है और विधानसभा स्पीकर के माध्यम से सूचना आई है कि अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए 17 जनपदों का सर्वे हो चुका है और सर्वे में यह पाया गया है कि अभी 17 जनपदों का हुआ है। सर्वे में यह पाया गया है कि राजभर जाति उस कैटेगरी में आती है जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं। भारतीय संविधान कहता है कि हर 10 साल में सर्वेक्षण हो
और सर्वेक्षण के बाद जो भी जातियां इस स्तर से पीछे और पिछड़ाए गए लोग हैं, ऐसे लोगों को उस श्रेणी में रख करके आरक्षण का लाभ दे करके आगे बढ़ाया जाए। अरविंद जी, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक जो बात कहे, ये जनजाति की परिभाषा नहीं, जनजाति की परिभाषा यह है कि वे जनजातियाँ, जनजाति वह है जो शिक्षा सामाजिक क्षेत्र में दूर है, जिसकी उत्पत्ति वन जाति से हुई है, आदिवासी से हुई, वो जनजाति है। इतिहास पढ़िएगा, पता चल जाएगा। ये इतिहास 1000 साल पुराना है और लगातार राजा सुहेलदेव राजभर जी की मृत्यु के बाद इस जाति की क्या स्थिति रही, ये वही जाति है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में दर्ज, यार आप प्रश्न करिए, उत्तर मेरा काम है देना, बहस मत करिए इस पे, समझ में आया आपको? आप प्रश्न करिए, उत्तर हम देंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर ये प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं। आइए आप यहाँ बैठ जाइए, हम वहाँ खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं। हम भी मास कम्युनिकेशन पढ़े हुए हैं, पत्रकारिता हमें भी आती है, हमने BHU से मास कम्युनिकेशन किया है। नेताजी उदाहरण देते हैं, मैं भी देता हूँ। ये लोग कहते थे कि जब इनके शिक्षा की बात करते थे हम लोग, इनके अधिकार की बात करते थे, तो समाजवादी के ही नेता कहते थे कि इनको शिक्षा की क्या आवश्यकता है, ये तो दारू पीने वाली जात है, ये जितना कमाते हैं उतने में दारू पी जाते हैं। इसी बात को हमारे नेता समाज के को जगाने के लिए और उन लोगों को जवाब देने के लिए बोलते रहते हैं जो इस बात को कहते हैं अब ये समाज दारू पीने वाला नहीं, अब ये समाज पढ़ा लिखा हो गया है, ये समाज आगे बढ़ रहा है। इस समाज का पुराना इतिहास रहा है, इस समाज ने मिल करके इस देश की सुरक्षा किया था। अरविंद जी, एक लास्ट सवाल। अभी ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर समाज को EST का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइबेज की। शेड्यूल ट्राइबेज का यह मामला बड़ा पेचीदा है, वो आप भी जान रहे हैं। वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है किस जाति को जनजाति की क्या दर्जा दिया जाए, ये राज्य के विवेक पर है, और वो सिद्ध करना होगा कि हमारी उत्पत्ति वन जाति से हुई है। यह संभव नहीं है, यह कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है कि हम अपने राजभर समाज को जनजाति का दर्जा दिलाएंगे। हालांकि वो दूर दूर तक वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये वास्तविकता के धरातल पर यही है। जो शेड्यूल ट्राइबेज की परिभाषा जो मैं जानता हूँ, उस पर जो है कहाँ तक सिद्ध वो आपको लग रहा होगा, वो आपको लग रहा होगा, इसकी पहल हम करते हैं। राजभर जाति कैसे अनुसूचित जनजाति में शामिल होगी, इसका भी एक चरण है और हम उस पर काम करा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जियो जारी किया है, सूचना दिया है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सूचना आई है और विधानसभा स्पीकर के माध्यम से सूचना आई है कि अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए 17 जनपदों का सर्वे हो चुका है। और सर्वे में यह पाया गया है कि अभी 17 जनपदों का हुआ है। सर्वे में यह पाया गया है कि राजभर जाति उस कैटेगरी में आती है जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े गए लोग हैं। भारतीय संविधान कहता है कि हर 10 साल में सर्वेक्षण हो और सर्वेक्षण के बाद जो भी जातियां इस स्तर से पीछे और पिछड़ाए गए लोग हैं, ऐसे लोगों को उस श्रेणी में रख करके आरक्षण का लाभ दे करके आगे बढ़ाया जाए। अरविंद जी, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक जो बात कहे, ये जनजाति की परिभाषा नहीं, जनजाति की परिभाषा यह है कि वे जनजातियाँ, जनजाति वह है जो शिक्षा सामाजिक क्षेत्र में दूर है, जिसकी उत्पत्ति वन जाति से हुई है, आदिवासी से हुई, वो जनजाति है। इतिहास पढ़िएगा, पता चल जाएगा। ये इतिहास 1000 साल पुराना है और लगातार राजा सुहेलदेव राजभर जी की मृत्यु के बाद इस जाति की क्या स्थिति रही, ये वही जाति है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में दर्ज, यार आप प्रश्न करिए, उत्तर मेरा काम है देना, बहस मत करिए इस पे, समझ में आया आपको? आप प्रश्न करिए, उत्तर हम देंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर ये प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं। आइए आप यहाँ बैठ जाइए, हम वहाँ खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं। हम भी मास कम्युनिकेशन पढ़े हुए हैं, पत्रकारिता हमें भी आती है, हमने BHU से मास कम्युनिकेशन किया है।